जो रशियंस हैं वो ढोलकियां भी बजा रहे हैं, वो इंडियन ड्रेस भी पहन रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। इस विजिट से आपको आइडिया है कि दुनिया में थरथली मच गई हुई है। ठीक है। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे ये वायरल है। कल जो है वो 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके और वहाँ पे उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ और बड़े अच्छे तरह से उनको मॉस्को में, और उसके बाद ऑस्ट्रिया चले जाएंगे। इस वक्त जो रशिया रूस के अंदर जो रेड स्क्वायर है, ठीक है जी, वहाँ पे इस वक्त सारे नाच गाने चल रहे हैं, क्रेमलिन के सामने नाच गाने हो रहे हैं, लोगों ने साड़ियाँ पहनी हैं, इंडियन ड्रेस पहने हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूस के लिए पूरी दुनिया से पंगा ले लिया। भारत के ऊपर बहुत प्रेशर है। ये सिर्फ तेल खरीदने तक महदूद नहीं है, या सिर्फ S-400 खरीदने तक ये लिमिटेड नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। ये दोस्तों बात, ये कहानी कहीं और जा रही है। दुनिया के कोई भी वजीर आजम किसी मुल्क में जाते हैं तो सरकारी बिल्डिंगों में बुलाया जाता है, उधर प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अलग प्रोटोकॉल दिया पुतिन की तरफ से। पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। Originally, indirectly, Russia has acknowledged India as equal as China or maybe bigger. ढोलकियां भी बजा रहे हैं, वो इंडियन ड्रेस भी पहन रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि जिस वो कहते हैं ना कि इंडिया स्पेंड अ लॉट। आप फिर आप देखें, मैं ये भी देख रहा था कि बिहार से एक जो रशिया की आई थिंक डूमा के वो मेंबर हैं, लेकिन रशियन पार्लियामेंट के वो मेंबर हैं, और अभय कुमार सिंह मैं देख रहा था, उनके बारे में पढ़ रहा था, और वो 1990s में रशिया गए और वहाँ पे स्टूडेंट थे, एंड देन फिर वो अभी वो रशियन नेशनल है, वहाँ पे इंगेज्ड हैं। अब ये इमेजिन करें क्या मतलब, जैसे कहेंगे ना, ये चीज़ें आपको बड़ी क्लियर नजर आएंगी कि वो कैसे वो पेनिट्रेट कर गए हुए हैं, कैसे वो पेनिट्रेट कर गए हैं। उनको पता था कि उनकी लीडरशिप ने उस वक्त उनको जो कुछ बताया या इंडिया की जो डायरेक्शन सेट की, ठीक है, एंड देन उससे भी बढ़ के जो इंडियन म्यूजिक है, फिल्म का म्यूजिक जो है, वो रशियन लोगों में बड़ा पसंद किया जाता, ठीक है जी। इंडियंस ने जाके वहाँ रशियन से शादियां कर ली और वो एक प्रॉपर जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे बदकिस्मती से मैंने ये मगरब में देखा है कि पाकिस्तानी वेस्टर्न लड़कियों से शादियां करते हैं नेशनैलिटीज के लिए, छोड़ देते हैं, बच्चे हो जाते हैं और बहुत सारी जो है ना वो है। लेकिन मुझे आज से कुछ साल पहले मैं अमेरिका में था, तो एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा अगर आप किसी मुल्क में जाते हैं और वहाँ काम करना चाहते हैं, वहाँ तरक्की करना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, तो मिट्टी से मिट्टी होना पड़ता है। आपको वहाँ के कल्चर, रस्म और रवाज, उनके साथ हर तरह खड़ा होना पड़ता है। आप उनकी वैल्यूज़ को ओन करें। वैल्यूज़ के मुराद ये नहीं मैं कह रहा कि अगर आप अपना मज़हब ना छोड़ें, लेकिन जो वहाँ पे कल्चर है, जो वहाँ पे सिस्टम है, जो वहाँ पे ट्रेडिशंस हैं, एंड देन फिर वो नेशनलिज्म है। अगर आप एक मुल्क में गए हैं और आपके अंदर ये बदनीति है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ पासपोर्ट लेने के लिए आया हूँ, मैं तो यहाँ पे सिर्फ डॉलर और यूरो कमाने आया हूँ, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी और ज्यादती क्या हो सकती है। आपकी अपने साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती है और उस मुल्क के साथ भी ज्यादती है। सो मैं आज सॉफ्ट पावर पे बात कर रहा हूँ कि ये सॉफ्ट पावर जो है ना इंडिया की, ठीक है, इट हैज़ रीच्ड, बहुत आगे चली गई है, ठीक है जी। इंडिया के रशिया के ताल्लुकात तो बड़े पुराने हैं। ये कोई जिसे कहेंगे आपके कोई ओवरनाइट ये सारा कुछ नहीं हुआ, एक हिस्ट्री है इंडिया रशिया ताल्लुकात की।
और ये आज की नहीं है, बड़ी पुरानी है। ये S-400 डील तो 2018 में आई है। इंडिया की जो स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है रशिया के साथ, वो तो 2010 में आई है। इंडिया और रूस का जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है वो तो 2007 में आया, उससे पहले भी ताल्लुकात थे। उधर हजारों इंडियंस जो रशिया में रह रहे हैं, वो हजारों इंडियन सड़कों पे आ गए, एयरपोर्ट के बाहर आ गए, अपने वजीर आजम की एक झलक देखने के लिए, एक बात सुनने के लिए, या उन्हें वेलकम करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी इज्जत होती है शोएब भाई। ऐसे यार उन्होंने बड़े कार्ड्स वगैरह पकड़े थे, मैं देख रहा था, बड़े विजुअल्स जो सामने आ रहे थे कि इंडियन एक कार्ड मैंने भी पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि ओनली होप प्राइम मिनिस्टर मोदी, यानी कि हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। इस विजिट से आपको आइडिया है कि दुनिया में थरथली मच गई हुई है। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे ये वायरल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए हैं अमेरिकन सदर के साथ, और एक तरफ मीटिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और पुतिन की मीटिंग हो रही है। अच्छा, पुतिन ने नरेंद्र मोदी को क्या प्रोटोकॉल दिया, क्या इज्जत दी। देखिए, दुनिया के कोई भी वजीर आजम किसी मुल्क में जाते हैं तो सरकारी बिल्डिंगों में बुलाया जाता है, उधर प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अलग प्रोटोकॉल दिया पुतिन की तरफ से। पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। फिर इंडिया का कल्चर बहुत बड़ा दिखाया गया, उसके बारे में बात करूंगा। अच्छा, उधर उस मीटिंग में खाने कौन से भाईजान? गुजराती खाने बनवा रहे हैं। पुतिन साहब जो है गुजराती खाने मोदी साहब के लिए बनवा रहे हैं, उसमें एशियन डिशें होंगी, काफी कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात जो उधर मेरे ख्याल से जो होगी ना, वो कच्चे तेल के ऊपर बात होगी। देखिए, इंडिया इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहा है ऑयल को, जो है वो उसकी बात होगी, डील होगी। ठीक है जी, बिल्कुल डील होगी। देखिए, इंडिया इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, और रशिया से सबसे ज्यादा तेल लेता है इंडिया, सऊदी अरेबिया से नहीं लेता, या अरब के किसी मुमालिक से इतने बड़े लेवल पे तेल नहीं लेता इतना रशिया से। कच्चा तेल लेके फिर अपने मुल्क में लाके उसे फिर सही तरीके से करके रिफाइन करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं।